क्या तुमने कभी सोचा है जब वो तुम्हें देखते हैं तो उनकी नजरों में तुम्हारी असली पहचान क्या है? किन नजरों से तुम्हें देखते हैं, उनके दिल की गहराइयों में तुम्हारे लिए क्या है? तो आज की इस स्पेशल रीडिंग में हम जानेंगे कि उनकी नजरों में तुम कैसे इंसान हो। क्या वो तुम्हें एक मजबूत, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव मानते हैं या फिर कुछ और समझते हैं वो तुम्हारे बारे में? इस रीडिंग में हम उनके दिल की और उनके मन की छुपी हुई इमोशंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर हम अभी तक नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हमेशा लेकर आती हूँ तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपे हुए तुम्हारे रिश्ते का वो सच जो तुम्हारा इस समय जानना बहुत जरूरी है। मैं कोई सुगर कोट नहीं करती, जो सच है वो सच है। मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस तरह की टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूं जब तुम लाइक का बटन दबाते हो तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, आज की रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मेल फीमेल सभी इसे सुन सकते हैं। थाथी के चक्करों में न पड़ना मेरे यार। आज के इस रीडिंग में हम जानेंगे उनकी नजरों में तुम कौन हो, वो तुम्हें किस नजर से देखते हैं, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी असली छवि उनके दिल में क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करंट एनर्जी है उनकी तुम्हारे लिए, वो सब कुछ इस रीडिंग में जानेंगे। डीप रीडिंग होने वाली है। कभी कनेक्ट हो जाओ इस रीडिंग के साथ और कमेंट में जाकर लिखो 1111, तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी होगी। रीडिंग के लास्ट में हम जानेंगे माता का वो संदेश जो तुम्हारे लिए आज जानना बहुत जरूरी है। ये रीडिंग जब भी अपलोड होता है, जिस दिन अपलोड होता है उस दिन, हफ्तों या महीनों बाद, सालों बाद, जब भी ये रीडिंग तुम्हारे पास पहुंचता है, तुम्हारे लिए है। कुछ ना कुछ ऐसा इसमें है जो माता चाहती है कि तुम अभी जानो, इसीलिए ये रीडिंग तुम तक पहुंचा है। इसीलिए माता को थैंक यू जरूर बोलो, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ो। जय मां आदिशक्ति कमेंट में जरूर लिखो। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। चलो कार्ड्स लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप, yes, 3 of sword, king of cup and ace of cup। तो मेरे दोस्तों, कार्ड्स आ चुके हैं और कार्ड्स पूरी कहानी बता रहे हैं। ये कार्ड्स की एनर्जी बता रही है उनकी नजरों में तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम उनके लिए एक ऐसी कहानी हो जिसे वो पूरी तरह कभी भूल ही नहीं सकते और पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्ड क्वीन ऑफ कप, उनकी नजरों में तुम बहुत भावुक, दयालु और समझदार इंसान हो। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा दर्द है। तुम दूसरों का दर्द बहुत जल्दी समझते हो, महसूस करते हो। ये अनोखी क्षमता है तुम में, क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है कि कई बार उनके बिना कहे ही तुमने उनके बारे में या उनको बहुत समझा है। शायद इस वजह से उनको इस बात पर भरोसा है कि दूसरों को समझने वाले व्यक्ति हो। तुम बाहर से अपने आप को जितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश करो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल बहुत ही कोमल है, नर्म है। उन्हें तुम में शांति दिखाई देती है। कहते हैं ना, गहरा पानी हमेशा शांत दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी अंदर की गहराई हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो समझ पा रहे हैं। इसके बाद ये कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड, बड़ा ही दिलचस्प ये कार्ड आया है। उनकी नजर में तुम ऐसे इंसान हो जिसने बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द सहा है। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान
हो या पहले था जिसकी वजह से तुमने बहुत दर्द सहा है। चाहे वो दर्द उनसे जुड़ा हो या फिर किसी और से जुड़ा हो, लेकिन दर्द तो था। उन्हें महसूस होता है वो दर्द, कोई गहरी चोट तुम्हें लगी है। उन्हें लगता है कि तुम बहुत मुस्कुराते हो, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। वो इस कहानी को समझते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि वो तुम्हारी मजबूती को, तुम जो स्ट्रांग हो उसका सम्मान करते हैं, तुम्हारे घाव को महसूस करते हैं। कहते हैं ना, जिसे कांटे चुभते हैं उसे फूलों की कीमत बिल्कुल समझ में आती है। उनकी नजर में तुम ऐसे इंसान हो जिसने दर्द को कमजोरी बिल्कुल नहीं बनने दिया, ताकत बनाया है उसे अपना। और ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि यही इसके बाद कार्ड आया है किंग ऑफ कप का, जो ये बताता है कि तुम्हारे अंदर जो बैलेंस है ना, अपने अंदर हर दर्द को छुपाकर फिर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का जो ताकत है, वो उन्हें बहुत पसंद है। उनकी नजरों में तुम बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, तुम्हें देखकर अक्सर वो सोचते हैं, काश मैं भी अपनी भावनाओं को इतनी ही खूबसूरती से संभाल पाता या पाती। मतलब बहुत कुछ महसूस करते हैं वो, लेकिन हर बात शब्दों में नहीं कही जाती। उनकी इच्छा है कि तुम्हारे साथ, हो सकता है तुम दोनों के रिश्ते में कभी कोई ब्रेकअप आया हो सकता है अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। हो सकता है तुम दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन हो, फिर भी ये फीलिंग उनकी तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आ रहा है कि अगर मौका मिले दूसरी बार मुझे, तो मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूं। जहां सच्चा प्यार होता है वहां उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझता। आओ कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं और क्या तुम्हारे बारे में वो सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ओके, और क्या तुम्हारे बारे में वो सोच रहे हैं। यस, 6 ऑफ वैंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एनर्जी बड़ा कार्ड आया है। ओके, पीस ऑफ वैंड, क्या बात है। जिंदगी बहुत खूबसूरत मोड़ लेने वाली है। 4 ऑफ वैंड, द एम्प्रेस, क्या बात है। बड़े ही इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं। सबसे पहली बात मैं बताऊं, यहां सबसे खूबसूरत कार्ड आया है द एम्प्रेस का। और यहाँ ये कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। उनकी नजर में तुम्हारा आकर्षण सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक नेचुरल ग्रेस, एक अलग नजाकत और एक ऐसी प्रेजेंस है जो बिना कोशिश किए लोगों को अट्रैक्ट करती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। चलने का अंदाज, लोगों से बात करने का अंदाज, मुस्कुराने का स्टाइल, खुद को कैरी करने का तरीका, ये चीजें उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। कई बार व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसकी मौजूदगी से ही महसूस होने लगती है। वो प्रेजेंस है तुम्हारी। यहां पर एक गाना चैनलाइज हो रहा है जो शायद तुम्हें देखकर उन्हें बेचैन करता है। ये फीलिंग, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, ये लाइन यहां बिल्कुल फिट बैठता है। उन्हें लगता है कि तुम में एक ऐसी मैग्नेटिक क्वालिटी है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि उनकी नजर में तुम औरों से अलग हो। उन्हें ये फील होता है, वो तुम में देखते हैं कि तुम नई खोज, नई चीजें सीखने में बहुत माहिर हो। अपने सपनों के लिए तुम्हारे पास जुनून है,
तुम्हारे बातों में कॉन्फिडेंस है, जीवन को देखने का एक अलग ही नजरिया है तुम में जो उन्हें बहुत पसंद आता है। उनकी नजरों में तुम बोरिंग या प्रिडिक्टेबल इंसान बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे लिए वो प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते। जब भी वो सोचते हैं कुछ ऐसा होगा तो कुछ और हो जाता है, और जो उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जब तुम किसी भी सब्जेक्ट पर बात करते हो ना बड़ी खुशी से और बहुत इंटरेस्ट के साथ, तो ये उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगी, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड और किंग ऑफ कप का भी कार्ड। ये दोनों चीजें बताती हैं कि उनकी नजरों में तुम केवल अट्रैक्टिव या सुंदर ही नहीं हो, बल्कि भावनात्मक रूप से बेहद खास हो। उन्हें लगता है ये इंसान मुझे समझ सकता है या सकती है। आज की दुनिया में जहां लोग सुनते कम बोलते ज्यादा हैं, सुनाते ज्यादा हैं, उन्हें तुम में वो चीज नहीं दिखती। तुम्हारी समझदारी बहुत अट्रैक्टिव लगती है उन्हें। कहते हैं ना, दिल की निकली हुई बात दिल तक पहुंच ही जाती है। वो चीजें यहाँ हो रही है, ये एनर्जी बता रही है। कोई खुशखबरी तुम्हारे तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई नई शुरुआत तुम्हारे तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड का, और जो ये बताता है कि उन्हें तुम्हारे पास आते ही घर जैसा फीलिंग होता है। सुकून, एक स्टेबिलिटी, विश्वास तुम्हारे साथ रहते हुए उन्हें महसूस होता है। जब भी वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जीवन आसान है, खूबसूरत है। हो सकता है दर्द हो, लेकिन ये एहसास उन्हें अभी हो रहा है। उनकी करंट एनर्जी तो यही कह रही है। दर्द था या फिर अभी भी कुछ लोगों में हो, लेकिन उनके अंदर यही फीलिंग है तुम्हारे लिए। कमेंट में यस जरूर लिखना, मुझे समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए रीडिंग सटीक बैठ रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए है। तुम में से कितने लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, यस जरूर लिखना। देखते हैं माता रानी तुम्हें इस समय में क्या संदेश देना चाहती हैं। आंखें बंद करो, माता को याद करो और देखते हैं इस टाइम पर माता तुम्हें क्या संदेश देना चाहती हैं। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। यस, मां तारा का कार्ड आया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गाइडेंस है तुम्हारे लिए इसमें। मां तारा का कार्ड आना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम देख सकते हो जो भी कार्ड्स आए हैं, जो एनर्जी आई है, ये सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही है। यहाँ बात हो रही है आत्मिक, सोल लेवल पर जो जुड़ाव है, भावनात्मक रूप में जो जुड़ाव है, उस बारे में बात हो रही है। और ऐसे में मां तारा का कार्ड आना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ मां तारा कह रही हैं तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें चुनता है। इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गाइडेंस तुम्हारे लिए है। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है, मां तारा का गाइडेंस है, डिवाइन टाइमिंग है, तभी तुम तक ये गाइडेंस पहुंचा है। इसलिए ध्यान से सुनना कि कोई भी तुम्हारी कीमत तय नहीं करता इस बात पर कि वो तुम्हें चुनता है या नहीं चुनता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा की रोशनी तय करती है। इस रीडिंग में बार बार आया है द इम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, जो ये बता रहे हैं कि ये एनर्जी ये दिखा रही है कि मां तारा तुम्हें याद दिला रही हैं तुम पहले से ही पूरे हो, पूर्ण हो। कोई तुम्हारी लाइफ में आए या फिर ना आए, इससे तुम्हारी लाइफ में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। मां तारा का कार्ड पुराने घावों को भरने का काम करती है। मां तारा यह कहना चाहती हैं कि जो भी तुम्हारे घाव हैं, तुम्हारे पुराने घाव हैं, उसे मैं भर दूंगी। अगर दिल में कोई पुराना दर्द है, धोखा है और किसी तरह का भी दर्द है, अधूरी कहानी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई,
अभी भी दिल के किसी कोने में छुपी हुई है, तो माँ तारा कहती हैं उसे पकड़े मत रहो, मैं हूं ना उसके लिए। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने चोटों की वजह से, पुराने दर्द की वजह से अपनी पहचान उस दर्द को ही बना लेते हैं। माँ तारा तुम्हें इस दर्द से मुक्त होने का आशीर्वाद देने आई हैं। यहाँ एक गाना चैनलाइज हो रहा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम में से कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, आएंगे दिन बाहर के। अब देखो यहाँ पर तुम उन सारे चीजों को, प्रकृति के उन सारे नजारों को लिए बैठे हो जो लोग चाहते हैं। वो खूबसूरती लिए बैठे हो, कॉन्फिडेंस लिए बैठे हो जो लोग चाहते हैं। यहाँ नंबर 9 आया है जो तुम्हारी जिंदगी की पूर्णता को दिखा रहा है। एक बात याद रखना, जिस प्यार को बार बार धक्का देना पड़े ना, वो प्यार नहीं, प्रयास होता है। सच्चे संबंध में बहुत अधिक पीछा नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ती है। जो तुम्हारे लिए है वो सही समय पर तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ ही लेगा। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ तारा कह रही है, हर समय परिणाम मत देखो, हर दिन संकेत मत खोजो, हर पल उत्तर मत मांगो। कुछ पल शांत रहो, सिर्फ अपने अंदर अपने साथ जियो। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए हर मोड़ पर रास्ता नहीं पूछना पड़ता। माँ तारा तुम्हें यहाँ द इम्प्रेस की एनर्जी में रहने की गाइडेंस दे रही है। कह रही है कि खुद को प्रायोरिटी दो, अपनी और अपने कॉन्फिडेंस, अपने अट्रैक्शन को पहचानो, अपने अंदर की उस क्रिएटिविटी को जगाओ, अपने जीवन को इतना समृद्ध बनाओ कि प्यार उसका एक हिस्सा बन के रहे, पूरा जीवन नहीं। फूल अपनी खुशबू के पीछे नहीं भागता, खुशबू खुद फैलती है। जब तुम ऐसे हो जाओगे तो फिर वो इंसान जो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए सोच तो रहा है, बहुत कुछ है उसकी जिंदगी में, बहुत कुछ है उसकी यादों में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर अटका हुआ है वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। इसीलिए द इम्प्रेस का रहस्य यही है कि फूल बनो, खुशबू के पीछे मत भागो। और यही चीजें तुम्हें उनके नजरों में यादगार बनाती है। रीडिंग यहीं तक दोस्तों। तुमसे ये रीडिंग रेजोनेट हो पा रही है। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को अपने जीवन में लाने के लिए जय माँ तारा कमेंट में जाकर जरूर लिखना। मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।